लेकिन हमें समाने की शक्ति से समाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर हमने ये दोनों शक्तियां देखी, सहन करने की शक्ति भी देखी, समाने की भी शक्ति देखी। एक तरफ स्नेह को समाना और दूसरे तरफ अपना लास्ट का जो हिसाब किताब है उसको भी समाप्त करना है। तो समाना भी है, सहन करना भी है। लास्ट समय जो ब्रह्मा बाबा का था, जब शरीर छोड़ने का समय था, तो उनको सहन भी करना पड़ रहा था और समाने की भी शक्ति यूज करनी पड़ रही थी। तो अपना हिसाब किताब को सहन शक्ति से समाप्त किया। एक तरफ बच्चों का जो स्नेह प्यार है उसको समा रहे थे बाबा, तो समाना और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप बाबा ने हम सबको दिखाया। तो शरीर भी जैसे कि उपराम हो गया लास्ट में, लेकिन ऐसे समाने के लिए, बातों को समाने के लिए, विघ्नों को समाने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत विल पावर चाहिए अपने अंदर। इसलिए विल पावर हमें बढ़ाना है, और ये विल पावर तब बढ़ेगी जब हमारा बुद्धि का बल बढ़ेगा, मतलब हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जो है वो, बाबा के साथ जब हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा तब हमारा विल पावर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये समाना जो है ये एक जादू का काम करेगा। जो बड़ी चीज है वो छोटी में समाकर दिखाना, विस्तार में जाने से पहले उसका सार स्वरूप बनना। और दूसरा एक समाना मतलब मिलन मनाना, जैसे नदियां और सागर का, नदियां सागर में समा जाती है, तो मेला अर्थात समाना। अभी हमारा मेला बाबा के साथ, तो समाना अर्थात स्वरूप बनना, तो उसका अभ्यास हमें करना चाहिए। जैसे बाबा हमें मुरली में बताते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, तो यह बार बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन निराकारी स्थिति का अनुभव हमें कहाँ तक हुआ, वो पॉइंट का अनुभव कहाँ तक हुआ। जैसे परमधाम की बातें सुनाते हैं बाबा, तो हमें परमधाम निवासी होकर वो परमधाम की बातें सुनना है। जैसे स्वर्ग की बातें बाबा सुनाते हैं, वो स्वर्ग की देवी देवताई स्थिति में स्थित होकर हमें वो अनुभव में रह करके हमें वो बातें सुननी है। तो इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना अर्थात स्वरूप बनना। तो इस प्रकार जब हम मुरली भी सुनते हैं तो बाबा के एक एक शब्द को हम समाते हुए जब हम सुनेंगे, तो वो जो हमने सुना है वो हम अपने जीवन में धारण कर अपने अंदर वो परिवर्तन करने की शक्ति भी अपने अंदर आती जाएगी। तो सरकमस्टेंस अनुसार कई बातें आएंगी, किसी को क्रोध आएगा, किसी ने खराब काम किया होगा, किसी ने ठीक से निर्णय नहीं लिया आपके साथ, लेकिन इन सब बातों को हमें समझकर उसको अपने जीवन में एडजस्ट करते हुए, समाते हुए हम जितना परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, उतना बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, क्योंकि ये विश्व परिवर्तन का कार्य भी हमें ही करना है। कि बाबा करेंगे, बाबा किसके द्वारा करेंगे, हम बच्चों के द्वारा ही करेंगे ना। तो ये समाने की शक्ति हमें, हम सबको इस संगठन में एक जोड़ने का धागा है ना, हम संगठन में जुड़े हुए ना एक दूसरे के बीच, तो ये जो धागा है ये एडजस्ट हम जितना होते रहेंगे उतना उस धागे में, उस माला में हम पिरोए जाएंगे। हम सबका यही उद्देश्य है ना कि हमें माला में पिरोए जाना है। तो फिर आप अष्टरत्नों की माला में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि 108 की माला में जाने की पुरुषार्थ कर रहे हैं?
अष्टरत्नों तो में, अष्टरत्नों की माला अष्टरत्नों में में जाना फिर भी थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ एक कर ही सकते हैं ना। तो इसलिए वो धागे में हमें पिरोए जाने के लिए, वो माला में पिरोए जाने के लिए हमें अभी उस एडजस्ट करने के संस्कारों को रहम दिल की दृष्टि से हमें देखना है। भले सर्विस में या फिर और कोई स्थान पर आपको किसी के साथ मिलकर चलना होता है, वहाँ उसके संस्कारों को भी हम रहम दिल की दृष्टि से हमें देखना है, संस्कारों को सामने नहीं रखना है। इसमें भी कोई कल्याण होगा, तो इनको भी हमें साथ मिलाकर चलने में कल्याण होगा। तो ऐसे फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति होगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, लेकिन उसको समाएंगे। जैसे हमने कोई गलती कर दिया, उसको हम फैलाएंगे क्या? नहीं फैलाते हैं ना, समा लेते हैं ना अपने अंदर। ऐसे ही दूसरों को भी गलती हमें समा लेना चाहिए। अगर अपनी गलती को कोई दूसरा फैलाएगा तो आपका कैसे लगेगा? इसलिए दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझकर फैलाना नहीं चाहिए। उनकी गलती भी अपनी गलती अगर हम समझेंगे तो फिर हम उसको नहीं फैलाएंगे, क्योंकि अपनी गलती को हम फैलाएंगे नहीं। तो व्यर्थ संकल्प हमें नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें समा लेना चाहिए। तो एक दो के बीच जब वो स्नेह रहता है, जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं ना, ये घर की बात होती है तो बाहर उसको नहीं सुनाते हैं, क्योंकि उससे घर का भी नुकसान होता है। तो संगठन में भी साथी ने अगर कुछ किया तो उसमें जरूर कुछ रहस्य होगा। यदि उन्होंने कुछ रॉन्ग भी किया है, तो उसको हमें क्या करना है? उसको हमें परिवर्तन करना है। तो एक दूसरे के संपर्क में हम चलते हुए संगठन में सफलता तभी हो सकती है जब अपने अंदर ये समाने की, एडजस्ट करने की पावर होगी। तो अपने, एक तो दूसरों की बातों को समाना, एक तो खुद को ही संकल्पों को, संस्कारों को समाना। मतलब अगर कोई व्यर्थ संकल्प आ रहा है, कुछ विस्तार में हम ज्यादा सोचने लग रहे हैं, क्योंकि आजकल ये मॉडर्न बीमारी है, ज्यादा सोचने की बीमारी, ओवर थिंकिंग, है ना। तो ये व्यर्थ संकल्पों को भी, बीती हुई बातों को भी और संस्कारों को भी हमें वर्तमान समय से टैली नहीं करना है। मतलब जो पास्ट होता है उसको हमें प्रेजेंट में नहीं लाना है। अगर हम पास्ट को अगर प्रेजेंट में मिला देते हैं, इससे संकल्पों की क्यू जो है वो बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। इसलिए पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लाना है। किसी के संस्कार, अच्छा 2-3 साल पहले उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसी बात को अगर मैं अभी सोचूंगी तो फिर व्यर्थ संकल्प और ही चलने लग जाते हैं। फिर संगठन में जो स्नेह प्यार, वो जो संबंध होना चाहिए वो नहीं रहेगा। इसलिए पास्ट को अपने प्रेजेंट में हमें नहीं लाना है। इसलिए हमें संगठन में समाने की शक्ति जो है ये बहुत ही जरूरी है। तो आत्मिक दृष्टि हो, कल्याण की भावना रहे। और जैसे कोई बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो किसी को वो काटने की आदत होती है। उनके संकल्पों को, बोलों को जैसे कट नहीं हमें करना चाहिए, उसके लिए भी हमें समाने की शक्ति की जरूरत है। तो अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए, संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मत बनाने के लिए, एक दूसरे में फेथ और ये समाने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो मैं तो समझती हूँ माताएं बहुत है इस ग्रुप में। तो माताओं में समाने की शक्ति है, या थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, बच्चों पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, या फिर
पति के ऊपर गुस्सा आ जाता है, या फिर कभी बड़ों के ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो ये सब अगर हम अपने स्वमान को स्मृति में रखेंगे, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति समझेंगे, अष्ट शक्तियों का आह्वान करेंगे, समाने की शक्ति को धारण करेंगे, जैसे मालिक बन करके हमें इन शक्तियों को ऑर्डर करना है। ऐसा नहीं कि हम दासी बन रहे हैं, नहीं, हमें मालिक बन करके खुशी खुशी से इन शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है। तो ये परिवर्तन की शक्ति अपने अंदर लानी है। जितना परिवर्तन करने की शक्ति अपने अंदर होगी, तो बाबा से जो हमें शक्तियां मिली है उसको हम प्रयोग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे ये शक्ति हमारे लिए वरदान का रूप बनेगी। तो वरदान अर्थात दुआ, ये एक दवाई का काम करेगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां हमें प्राप्त है, तो वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से हम उसको कार्य में लगाना चाहे, वैसे ही रूप से वो शक्तियां हमें सहयोगी बन सकती हैं। तो आप सभी जगदम्बा है, अपनी मधुर वाणी से, मधुर स्वभाव से, मीठे बोल, मीठे विचार, तो इन मीठे विचार से सफलता का आधार अपने जीवन में ये समाने की शक्ति है। तो इसके आप सभी सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभवी होकर के इस शक्ति को अपने जीवन में लेकर आए, और इसका जो फल होगा वो बहुत ही मीठा होगा। हमारे अंदर ये शक्ति जितनी होगी, उतना हम लास्ट पेपर जो होगा उसमें हम पास हो सकेंगे, पास विद ऑनर बन सकेंगे, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन कर सकेंगे, बाबा की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू सो मच। एक हैंड रेज हुआ है, उनका क्वेश्चन ले लें जी। पूनम बहन, आप अपना क्वेश्चन बताइए। दीदी आपने सब बहुत क्लियर किया सब कुछ, लेकिन जो आज की मुरली में एक है, बाबा ने कई बातें बोली हैं कि सेकंड में परिवर्तन करने के लिए व्यर्थ को समझ, श्वास, संस्कार, वृत्ति को, वो सब ठीक है, पर समझ में आ गया, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जो एक बात बाबा ने बोली है कि आप क्या सेकंड में अपने पुरुषार्थ को साधारण से तीव्र कर सकते हो? अब ये समझाइए कि वो साधारण से तीव्र पुरुषार्थ सेकंड में उसके लिए क्या करें, वो एक लाइन में चाहे समझाइए, बस समझाइए। बाबा तो सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति कहते हैं, सेकंड में परिवर्तन लाने की बात करते हैं। तो ये जो सेकंड की बात है, ये मन की अपने विचार की बात है ना। अगर हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा, शक्तिशाली संकल्प रहेगा, तो वो सेकंड में हम परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है, साधारण है, तो फिर उसमें साल भी लग सकते हैं। तो अपने संकल्प की शक्ति को हम पावरफुल बनाए, शक्तिशाली बनाए, दृढ़ बनाए, तो बाबा की मदद हमें, जैसे एक कदम हम रखेंगे, बाबा हमें 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार हमारे दृढ़ संकल्प जब रहेगा, तो वो परिवर्तन भी एक सेकंड में हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो अभी और किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो योग के लिए आप संकल्प दे दीजिए, हम 3-4 मिनट योग कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आप संकल्प दे दीजिए हमारे को। योग के लिए हम सब एक ही संकल्प में फिर बैठ जाएंगे फॉर 3-4 मिनट्स। अच्छा,
तो हम सभी इसी संकल्प को लेकर के बैठेंगे कि हम सभी ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा के द्वारा अष्ट शक्तियां, केवल 8 किरणें, अष्ट शक्तियों की 8 किरणें बाबा ज्ञान सूर्य शिव बाबा से मुझ पर पड़ रही है और मेरे अंदर समा रही है। ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक्स हम सब की ओर से, और हम एक हाथ की ताली से दीदी का थैंक्स करेंगे। थैंक यू सो मच।